अच्छा, अब न्यूट्रॉन किस तरह से, प्रोटॉन डिस्कवर हो गया, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो गया, ठीक है, ट्यूब मेथड से, डिस्चार्ज मेथड से डिस्कवर हो गए। अब आती है बारी न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर होते हैं? एक साइंटिस्ट था जिसको कहते हैं चैडविक, उनका नाम था। उन्होंने क्या करा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की वजह से क्या करा, न्यूट्रॉन को प्रोड्यूस करा। किस तरह? ड्यूरिंग द बम्बार्टमेंट ऑफ बोरोन विथ एल्फा पार्टिकल। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो है बम्बार्टमेंट की, किसकी, उन्होंने बम्बार्टमेंट की बोरॉन की, सॉरी अल्फ़ा पार्टिकल की, किस पे, बोरॉन पे, बोरॉन का एटम लिया, ठीक है, और अल्फ़ा का एक पार्टिकल लिया। अच्छा, अल्फ़ा को हम हीलियम से शो करते हैं क्योंकि अल्फ़ा का जो मास और रेशो होता है हीलियम के बराबर होता है, तो अल्फ़ा रेज इज इक्वल टू द हीलियम, तो हम हीलियम से शो करते हैं अल्फ़ा को, ठीक है। बोरॉन लिया और उसके ऊपर क्या करा, अल्फ़ा रेज को फायर करा, ठीक है। अब जैसे फायर किया तो उन्होंने क्या नोटिस करा, उनको एक नया एलिमेंट मिला, ठीक है। उस नया एलिमेंट का नाम था नाइट्रोजन, सही है। उसका जो है नाइट्रोजन को मतलब एक नया एलिमेंट हासिल हुआ। इसके अलावा उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स निकले, उसमें वो क्या थे, न्यूट्रल पार्टिकल्स थे, ठीक है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन उनका जो मास था वो किसके बराबर था, दैट इज़ इक्वल टू द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बराबर जो है मास था। तो इस कहा क्या गया कि ये जो है मास क्या है, न्यूट्रॉन है, क्योंकि न्यूट्रल थे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहती हैं। इस तरह से न्यूट्रॉन जो है क्या हुए, डिस्कवर हुए, ठीक है। और ये याद रखना कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का मास अनइक्वल होता है। प्रोटॉन का मास जो है इतने, जो हमने पढ़ा था 186 जो टाइम बराबर था, ठीक है, और सॉरी ज़्यादा था उससे, और इलेक्ट्रॉन का कम होता है इन दोनों से, सही है। अच्छा, अब आते हैं हम रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हेनरी बेकर्ड, ठीक है। उन्होंने क्या करा, हाँ, तो क्या उन्होंने देखो, नोट ये किया गया कि कुछ ऐसे एटम्स थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, उनकी ये खासियत होती है कि उनके न्यूक्लियस के अंदर से जो है मुसलसल कुछ रेज़ निकल रही होती हैं, इनविजिबल जो है रेज़, स्पॉन्टेनियस रेज़ निकल रही होती हैं, और उन रेज़ को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव रेज़ कहा जाता है, ठीक है। तो और इस पूरे प्रोसेस को जो है रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी को क्या करने के लिए, प्रूफ करने के लिए क्या किया गया, एक जो है लीड बॉक्स लिया गया, एक लीड ब्लॉक लिया गया, ठीक है। उसके अंदर एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दे। रेडियो एक्टिव मटेरियल मैंने आपको बताया वो मटेरियल होता है जिसकी न्यूक्लियस के अंदर से कुछ रेज़ निकलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव रेज़ निकलती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ रेडियो एक्टिव मटेरियल को ही रख दिया, और एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखी और एक नेगेटिव, दो इलेक्ट्रोड जो है उसमें सेट कर दिया, ठीक है। और फिर हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा। तो अब जो रेज़ निकल रही थी इसमें से, वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो गई। कैसे? कुछ रेज़ ऐसी थी जो कि नेगेटिव की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हुई, सॉरी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। कुछ रेज़ ऐसी थी जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, और कुछ ऐसी थी जो अनडिफ्लेक्टेड हुई और वो न्यूट्रल रहीं, वो बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं हुई। वो रेडिएशंस जो कि पॉजिटिव की तरफ वो हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उन्हें कहा गया बीटा पार्टिकल्स या बीटा रेज़, ठीक है। जो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुए उन्हें अल्फ़ा रेज़ कहा गया, और जो अनडिफ्लेक्टेड जो न्यूट्रल रहे उन्हें गामा रेज़ कहा गया, ठीक है। इस तरह से जो है 3 जो है हमारी रेज़ डिस्कवर हुई, रेडियो एक्टिव रेज़, मतलब 3 तरह की होती हैं, सही है। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। पहले अल्फ़ा रेज़ कौन सी, पॉजिटिव वाली थी जो कि वो उस पर नेगेटिव की तरह रिफ्लेक्ट हो रही थी ना। तो क्या कहा गया कि ये किसके बराबर होती हैं, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम के बराबर होती हैं। तो हम इसलिए इनको हीलियम से भी जो शो करते हैं, मतलब जब इन हीलियम और इनको जब ऑब्जर्व किया गया तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी इनके एटम्स में पाई गई थी, तो हमने क्या कह दिया, सिंपली अल्फ़ा रेज़ इज इक्वल टू हीलियम, न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम, सही है। दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करती हैं, डिफ्लेक्ट करती हैं टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ जो डिफ्लेक्ट करती हैं। और इनकी वेलोसिटी किसकी, 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसके, 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट का 10 आप 10 हिस्से कर लें, उसके एक हिस्से के बराबर होती है, 1/10 होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, आयोनाइजेशन पावर इनकी बहुत हाई होती है, मतलब अगर ये किसी मॉलिक्यूल को या किसी एटम को बहुत जल्दी आयोनाइज कर सकते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, या ऐड कर सकते हैं। लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत लो होती है, किसी भी फॉइल में, किसी शीट में जो है पेनिट्रेट आराम से नहीं हो सकते, सही है। और इनका मास कितना होता है, 6.64 एक्सपोनेंशियल -27 kg,
ठीक है। अच्छा, अब बीटा रेस की बात आती है। बीटा रेस कौन सी हैं? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स इनको कहा गया। इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया? क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं ना, तो इनको जो है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कह दिया गया, क्योंकि इनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है और ये नेगेटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, रखते हैं। ठीक है। और ये कैथोड की तरफ जो है डिफ्लेक्ट करते हैं, और इनकी जो वेलोसिटी है वो इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, मतलब किससे? अल्फा रेस से ज़्यादा होगी इनकी वेलोसिटी, उसकी तो 110 थी ना, और इसकी इक्वल किसकी होती है? लाइट के। दीज रेज आयोनाइज गैस टू लेसर एक्सटेंट। अच्छा, इनकी आयोनाइजेशन पावर कम होती है, इतने जल्दी आयोनाइज नहीं करवा सकते किसी भी एटम को, लेकिन इनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। सही, क्योंकि इनकी स्पीड ज़्यादा है ना, तो पेनिट्रेट ये बहुत तेज़ी से कर जाते हैं। अच्छा, इनका मास क्या होता है? 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 इनका जो है मास होता है। ठीक है। अच्छा, गामा रेस के बाद क्या करते हैं? तो इनके पास नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है। वेलोसिटी जो है फिर वही लाइट के बराबर होती है इनकी, मतलब ज़्यादा होगी वेलोसिटी, तो इसी वजह से क्या इनकी वीक आयोनाइजेशन पावर वीक होती है। और ड्यू टू नॉन मटेरियल नेचर एंड वेरी हाई स्पीड द पेनिट्रेटिंग पावर दीज आर ग्रेटर। इनकी सबसे ज़्यादा क्या होती है? आयोनाइजेशन पावर सबसे ग्रेटर होती है। पहली उसकी वजह क्या लिखी है? नॉन मटेरियल नेचर होती हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, ये नॉन मटेरियल होती हैं, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो इनकी आयोनाइजेशन क्या होगी? बहुत तेज़ होगी। ठीक है। और इनका कोई मास नहीं होता। ठीक है। इनका जब कोई मास नहीं है, तो इस वजह से इनको क्या कहा गया है? नॉन मटेरियल। जबकि इससे पहले जो हमने 2 रेस पढ़े वो उनके कुछ ना कुछ जो है मास थे।